तो प्यारे बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल टारगेट बोर्ड में एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग संस्कृत के कुछ वैसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखते रहिएगा और इस लाइव टेस्ट में 25 क्वेश्चन हम आपको देंगे। 25 क्वेश्चन का सही उत्तर आपको बताना है। 25 में से एक भी क्वेश्चन का उत्तर गलत नहीं होना चाहिए, इस बात का आप लोग काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखेंगे। तो चलिए हम लोग बारी बारी से एक एक क्वेश्चन को देखेंगे और नीचे लाइव चैट या कमेंट में आप लोग एक एक क्वेश्चन का आंसर बताते चलिएगा। यदि आप लोग चैनल पर नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन को ऑल कर दीजिएगा ताकि आगे के भी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके जैसे ही हम वीडियो अपलोड करते हैं। तो चलिए सबसे पहले नंबर से हम लोग देखेंगे। पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत महिमा पाठ का प्रथम श्लोक किस पुराण से लिया गया है। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। भारत महिमा पाठ का प्रथम श्लोक किस पुराण से लिया गया है, बताइए। भागवत पुराण से, कि शिव पुराण से, कि विष्णु पुराण से, कि गणेश पुराण से। पहला का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ध्यान रखिएगा, भारत महिमा पाठ का जो प्रथम श्लोक है, जो पहला श्लोक है, वह विष्णु पुराण से लिया गया है। पहला का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके संस्कृत के एग्जाम में पूछे जाएंगे जब आप लोग बोर्ड का परीक्षा दीजिएगा। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बनावटी आलस्य दिखाकर कौन भोजन ग्रहण करते थे, बताइए। बनावटी आलस्य दिखा करके कौन भोजन ग्रहण करते थे? विद्वान, की मूर्ख, की धूर्त, की जानवर। बताइए दूसरा का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो देखिए, यहाँ जो विद्वान है वह कभी बनावटी आलस्य नहीं दिखा सकता है, मूर्ख हो सकता है या तो धूर्त हो सकता है, लेकिन यहाँ पर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? धूर्त हो जाएगा। जो धूर्त है वह बनावटी आलस्य दिखा करके भोजन ग्रहण कर रहे थे। दूसरा का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अब तीसरा नंबर क्वेश्चन, नदियां क्या छोड़कर समुद्र में मिल जाती है? काफी ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है एग्जाम में। नदियां क्या छोड़ करके समुद्र में मिल जाती है? तो आप लोग पढ़े होंगे कि नदियां अपने नाम रूप को छोड़ करके समुद्र में मिल जाती है। इसका मतलब कि तीसरा का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नदियां अपने नाम को छोड़ करके समुद्र में विलीन हो जाती है या फिर मिल जाती है। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन, योग सूत्र के रचनाकार कौन है, बताइए। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। योग सूत्र के रचनाकार कौन है, बताइए। पाणिनि है, कि बरूची है, कि पतंजलि है, कि भाष्य है? चौथा का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ध्यान रखिएगा, योग सूत्र के रचनाकार पतंजलि हैं। चौथा का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए पांचवा नंबर क्वेश्चन, एशिया महादेश का सबसे लंबा पुल कहाँ है, बताइए। एशिया महादेश का सबसे लंबा पुल कहाँ है? नालंदा में है, कि दरभंगा में है, कि पटना में है, कि सिवान में है? पांचवा का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ध्यान रखिएगा, पांचवा का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। एशिया महादेश का सबसे लंबा सेतु पुल कहाँ है? पटना में है, जिसका क्या नाम है? महात्मा गांधी सेतु पुल, जो कि गंगा नदी के ऊपर बनाया गया है। और वह जो पुल है वह दो बड़े बड़े शहरों को जोड़ता है, पटना से हाजीपुर को जोड़ता है, ध्यान रखिएगा। तो सबसे लंबा पुल कौन है? तो महात्मा गांधी सेतु पुल, जो कि पटना में है। चलिए छठा नंबर क्वेश्चन, पाटलिपुत्र वैभवम पाठ में किस नगर का वर्णन है, बताइए। पाटलिपुत्र वैभवम पाठ में किस नगर का वर्णन है? तो पाटलिपुत्र वैभवम पाठ है तो उसमें राजगीर का तो वर्णन नहीं होगा, नालंदा का वर्णन नहीं होगा, मधुबनी का भी नहीं होगा। जब पाटलिपुत्र है तो उसमें पाटलिपुत्र का ही वर्णन होगा और पाटलिपुत्र पटना को कहा जाता है। छठा का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए सातवां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पटना का इतिहास कितना पुराना है, बताइए। पटना का इतिहास कितना पुराना है? 2500 वर्ष है, कि 2000 वर्ष है, कि 1500 वर्ष है, कि 1000 वर्ष है? सातवां का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ध्यान रखिएगा, पटना का जो इतिहास है वह 2500 वर्ष पुराना है। सातवां का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कर दीजिएगा और नीचे लाइव चैट या कमेंट में आप लोग बताते चलिएगा और साथ साथ जोड़ते भी चलिएगा कि कितना क्वेश्चन का आंसर हम सही बता रहे हैं। लास्ट में आपको बताना है। चलिए आठवां नंबर क्वेश्चन, विशाला धरा का है, बताइए। विशाला धरा का यानी कि विशाल धरा कौन है? विशाल धरती कौन है? तो आप सभी लोग पढ़े होंगे कि भारत एक बहुत बड़ी विशाल धरती है, भारत विशाल धरती है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए नंबर, ठीक है, विशाला धरा भारतीयता। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे। नौवां नंबर, मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है, बताइए। नौवां का कौन सा ऑप्शन सही होगा? मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है? कालिदास हैं, कि माघ हैं, कि भाष्य हैं, कि वेद व्यास हैं? नौवां का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ध्यान रखिएगा, मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है? वेद व्यास है। नौवां का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन है। पाटली पुष्पों की पुतलिका रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम है, बताइए। पाटल पुष्पों की पुतलिका रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम है? पुष्पपुर है, कि कुसुमपुर है, कि पाटलिपुत्र है, कि पटना है? तो आपको हम बहुत बार बता चुके हैं कि पाटल पुष्पों की पुतलिका रचना के आधार पर पटना का नाम पाटलिपुत्र है। 10 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। चारों अलसियों को कैसे बाहर किया गया?
जो 4 आलसी थे उसको कैसे बाहर किया गया, पैर पकड़ करके कि हाथ पकड़ करके कि केस पकड़ करके कि बाँह पकड़ करके। तो ध्यान रखिएगा, चारों आलसियों को कैसे बाहर किया गया था, तो पैर पकड़ करके तो उसको बाहर नहीं करेगा क्योंकि वो आलसी हैं, हाथ पकड़ करके भी नहीं, उसको बेइज्जत करके बाहर किया था, इसका मतलब कि केस पकड़ करके। ठीक है, 11 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाता है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन, खाली स्थान को यहाँ पर भरना है। खाली स्थान भारतीय धरा विशाला, बताइए खाली स्थान भारतीय धरा विशाला तो क्या हो जाएगा, अश्म दिया भारतीय धरा विशाला, हमारा जो धरती है वह बहुत विशाल है। 12 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अब 13 नंबर क्वेश्चन, घर में लगी आग को देख करके कौन लोग पलायमान हो गए, बताइए। जब लोग देखे कि घर में आग लगा हुआ है तो कौन लोग वहां से पलायमान हो गए, यानी कि कौन लोग वहां से भाग गए थे, आलसी लोग कि समझदार लोग कि फुर्तीले लोग कि धूर्त लोग, बताइए 13 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो जो धूर्त लोग थे वो वहीं भाग गए थे। जब धूर्त लोग यह देखे कि घर में आग लग गया है तो वह वहां से पलायमान हो गए, भाग गए। 13 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विद्वान शोक रहित होकर किसको दिखता है, बताइए। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार पूछा जाता है। विद्वान शोक रहित होकर के किसको दिखता है, आत्मा को कि विद्या को कि परमात्मा को कि मानव को, बताइए 14 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ध्यान रखिएगा, विद्वान शोक रहित होकर के परमात्मा को दिखता है। ठीक है, विद्वान शोक रहित होकर के परमात्मा को दिखता है। 14 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन, इसमें भी खाली स्थान भरना है। आधुनिक काले संस्कृत लेखिका सुखाली स्थान नामधेया विदुषी अतीव प्रसिद्ध है, बताइए आधुनिक काल के संस्कृत लेखिका में किसका नाम प्रसिद्ध है, आधुनिक काल के संस्कृत लेखिका में किसका नाम प्रसिद्ध है, बताइए। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, करुणाराव की, भीमराव की, दयाराव की, क्षमाराव। तो आपको हम बताए हैं कि आधुनिक काल के संस्कृत लेखिका में सबसे प्रसिद्ध नाम किनका है, तो क्षमाराव का है। 15 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन, मंदाकिनी वर्णनम पाठ रामायण के किस कांड से संग्रहित है, बताइए। जो पाठ आपके बुक में पढ़ना है मंदाकिनी वर्णनम, वह रामायण के किस कांड से लिया गया है, अरण्य कांड से कि अयोध्या कांड से कि किष्किंधा कांड से कि सुंदर कांड से, बताइए। 15 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन का बताइए 16 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, मंदाकिनी वर्णनम अयोध्या कांड में वर्णित है। ठीक है, 16 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, मंदाकिनी वर्णनम अयोध्या कांड से लिया गया है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन, अलस्य कथा पाठ कुत संकलित है, बताइए। अलस्य कथा जो पाठ आपके बुक में पढ़ना है, आपकी किताब में जो अलस्य कथा पाठ है वह कहाँ से संकलित किया गया, यानी कि कहाँ से लिया गया है, बताइए। अग्नि पुराण से लिया गया है कि पुरुष परिच्छाद से कि रामायण से कि महाभारत से। 17 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ध्यान रखिएगा, अलस्य कथा जो पाठ है वह पुरुष परिच्छाद से लिया गया है। 17 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। कहाँ से लिया गया है, तो ध्यान रखिएगा पुरुष परिच्छाद से। चलिए अब 18 नंबर क्वेश्चन, मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र हैं। यह वाला क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र हैं, चत्वार यानी कि 4 है कि 5 है कि 7 है कि 8 है। तो आप लोग को पढ़ाए होंगे, सबसे पहला नंबर चैप्टर ही मंगलम है कि मंगलम पाठ में कुल 5 मंत्र हैं। ठीक है, और पांचों मंत्र जो हैं वह उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, तो 18 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 19वां नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अस्माकम, देखिए यहाँ पर खाली स्थान भरना है। अस्माकम खाली स्थान भारत वर्षमिति कथ्यते, बताइए। अस्माकम खाली स्थान भारत वर्षमिति कथ्यते, तो क्या हो जाएगा, अस्माकम देशा हो जाएगा। ठीक है, हमारे देश को क्या कहते हैं, तो भारतवर्ष कहते हैं। अस्माकम देशा भारतवर्षमिति कथ्यते, 19 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 20वां नंबर क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन और शेष बच गया है। आप लोग बारी बारी से सारे प्रश्न का उत्तर बता दीजिएगा। चलिए 20वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अलस्य कथा अंतर्गत मिथिला में कौन मंत्री थे। अलस्य कथा जो है उसके अंतर्गत मिथिला में मंत्री कौन थे, मिथिला के मंत्री का क्या नाम था, बताइए। तपेश्वर है कि भुवनेश्वर है कि बीरेश्वर है कि महेश्वर है। 20 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो आप लोग पढ़े होंगे कि अलस्य कथा में मिथिला के मंत्री कौन थे, बीरेश्वर थे, यानी कि 20 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अलस्य कथा के अंतर्गत में मिथिला के मंत्री कौन थे, बीरेश्वर थे। चलिए अब 21 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ जाएंगे। सीमंतोपनयन संस्कार किस प्रकार के संस्कार के अंतर्गत आते हैं, बताइए। सीमंतोपनयन किस प्रकार का संस्कार है, जन्म पूर्व संस्कार है कि शैशव संस्कार है कि शैक्षणिक संस्कार है कि इनमें से कोई नहीं। 21 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, बताइए। सीमंतोन्नयन किस प्रकार का संस्कार है, तो आपको हम बताए होंगे कि सीमंतोन्नयन जन्म पूर्व संस्कार है। ठीक है, सीमंतोन्नयन जो है वह जन्म पूर्व संस्कार है। 21 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। और हम आपको बताए हैं कि संस्कृत में कुल 16 प्रकार के संस्कार होते हैं। ठीक है, यदि आपसे पूछा जाता है कि कितने प्रकार के संस्कार होते हैं तो 16, और 16 को संस्कृत में षोडशः बोला जाता है, आप लोग ध्यान रखिएगा।
चलिए 22वां नंबर क्वेश्चन, सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है? बताइए, सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है? आप लोग श्लोक पढ़े होंगे, हिरण्मयेन पात्रेण शतस्य पिहितम मुखम। ठीक है, तो हिरण्मयेन पात्र से सत्य का मुख ढका हुआ है। हिरण्मयेन पात्र से यानी कि सोने के पात्र से, 22 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। हिरण्मयेन पात्र से सत्य का मुख जो है वह ढका हुआ है। चलिए 23वां नंबर क्वेश्चन, आधुनिक काल की संस्कृत कवित्री कौन है? ऊपर में भी आपको क्वेश्चन बताया, लेकिन ऊपर में संस्कृत में था, यहाँ पर आपसे हिंदी में पूछ रहा है कि आधुनिक काल की संस्कृत कवित्री कौन है? बताइए, अभी अभी आपको हम बताए हैं। कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा? तो ध्यान रखिएगा, डी नंबर ऑप्शन, पंडिता क्षमा राव हैं, वह आधुनिक काल की संस्कृत कवित्री हैं। 23 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संस्कृत साहित्य लेखिका किस प्रकार का पाठ है? संस्कृत साहित्य लेखिका किस प्रकार का पाठ है? कथा है कि नाटक है कि वार्तालाप है कि निबंध है? बताइए, 24 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, हिंदी में भी और संस्कृत में भी, कि संस्कृत साहित्य लेखिका किस प्रकार का पाठ है। बताइए, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, संस्कृत साहित्य लेखिका एक प्रकार का निबंध है। ठीक है, 24 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अब सबसे लास्ट और 25वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि भीखन टोलाम दृष्टम कह आगत। बताइए, 25वां नंबर क्वेश्चन है, भीखन टोला दृष्टम कह आगत, यानी कि भीखन टोला में कौन आ गए थे? शिक्षक आ गए थे कि छात्र आ गए थे कि राजनेता आ गए थे कि धार्मिक नेता आ गए थे? बताइए, 25 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ध्यान रखिएगा, भीखन टोला में कौन आए थे? शिक्षक आए थे। ठीक है, कौन आए थे भीखन टोला में? शिक्षक आ गए थे। आप लोग पढ़े होंगे किताब में। तो चलिए 25 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए कुल यही 25 क्वेश्चन था जो कि आज के लाइव टेस्ट में आप लोगों को देखना था, जिसमें से 25 क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आसान था, कोई ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं था। तो हम आशा करते हैं कि आप लोग को 25 में 25 आंसर जरूर सही हुआ होगा। ठीक है, 25 नंबर में आप लोग को 2500 नंबर आना चाहिए, एक भी क्वेश्चन का आंसर गलत नहीं हुआ होगा, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। तो चलिए आप लोग अब बताइए ईमानदारी से कि कितना क्वेश्चन का आंसर आपका सही हुआ है। यदि 25 में 25 का आंसर सही हुआ है तो आप लोग हमें कमेंट में जरूर बताइए। चलिए, तो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिए, और जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आगे के भी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके जैसे हम वीडियो अपलोड करते हैं। तो चलिए फिर मिलेंगे हम आपसे अगले वीडियो में कुछ इसी प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियो के साथ, हेल्पफुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।